क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सेशंस की प्लानिंग भी सब कुछ वो यहीं पर ही करते हैं। लाइव क्लासेस के लिए कैमरा प्लस पूरा सेटअप वो भी है। जीशान सर इस समय हमारे क्लास ले रहे हैं। जो उस समय हमारे विचार ये थे कि अगर हमें गांव तक पहुंचना है, घर घर तक पहुंचना है, तो ऑनलाइन इज गोइंग टू बी द राइट वे टू रीच दोज पीपल है। तो उसको 1 साल 2 साल 2.5 साल, कई लोग 5 साल तक भी करते हैं, बट टारगेट आप लेके चलिए 2 साल का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। दोस्तों मैं हूँ अड्डा 24/7 में और आज हम इनका टूर करेंगे कि इनका ऑफिस कैसा है, कहाँ पर क्या काम होता है, कंटेंट कहाँ पर क्रिएट होता है, वीडियो कैसे शूट होते हैं, जो भी ऑनलाइन एजुकेशन है वो किस तरीके से वर्क करता है। साथ में इनके जो टॉप फैकल्टी है उनसे भी बात करेंगे, जो इनके ऑनर हैं यानी कि CEO, उनसे भी बात करेंगे। तो आज हम इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वीडियो में डिटेल में शेयर करेंगे। तभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। आइए देवेंद्र जी, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने अड्डा 24/7 में। यहाँ ऑफिस का मैं आपको एक बार विजिट कराता हूँ। आइए चलते हैं हमारे ऑफिस में। ये बेसिकली हमारा ऑफिस है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये हमारा HR डिपार्टमेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बेसिकली हमारे HR बैठे हैं, ये हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ। ये वेटिंग सेक्शन है हमारा, वेटिंग एरिया जिसको आप कहेंगे। आइए, ये हमारी ऑपरेशनल टीम जो कि सारे पीछे की हमारी आप कहें रीढ़ की हड्डी वो है, यहीं से सारे काम होते हैं सुचारू रूप से। ये हमारा कंटेंट, आप आए, कंटेंट टीम, कंटेंट डिपार्टमेंट, बाकी ऑपरेशनल। आइए, आपको मैं एक और चीज दिखाना चाहूंगा। हाँ, यहाँ पे आ जाओ। ये हमारा अकाउंट सेक्शन, जैसे कि आप देख सकते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट यहाँ मिलेगा। और हम अपने एम्प्लॉयज का बेहतर ख्याल रखने के लिए हमने उनके लिए यहाँ पे लंच का भी वो कर रखा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंपनी लंच प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप आए एक बार देखें, क्वालिटी चेक करें। ये देवेंद्र जी, हम आपको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ किस प्रकार से बच्चों के लिए क्लासेस होती हैं। आपको स्टूडियो का, हम अपने स्टूडियो का टूर कराते हैं आपको। आइए जैसे कि देवेंद्र जी आप देख सकते हैं ये हमारा स्टूडियो है जहां से हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। आप देख रहे होंगे कितनी लाइटनिंग है ऊपर, देखिए, जिससे कि बच्चों को बेहतर क्वालिटी मिले। लाइटनिंग आप देखिए, साउंड प्रूफ करने के लिए पूरा देखिए, पूरा साउंड प्रूफ बनाया जाता है इसको, जिससे कि बच्चों को बाहर की आवाज़ें बिल्कुल ना जाएं। ये है हमारा पेन टैब वाले सेक्शंस के लिए। आप देखेंगे कि जो पेन टैब से क्लासेस होती हैं जो अवेलेबल ना होने के कारण वो भी यहाँ इक्विपमेंट्स हैं। आप देखिए लाइव क्लासेस के लिए कैमरा प्लस पूरा सेटअप वो भी है। जीशान सर इस समय हमारे क्लास ले रहे हैं ज्योग्राफी की UPSC में, और मैं विवेक, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्टूडियो है जिससे कि आपको बहुत बेहतर जो है हम क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं, बच्चों तक क्लैरिटी जाए और क्वालिटी जाए बेहतर। हेलो एवरीवन, आप लोगों को जैसा कि अभी तक सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होती चल रही हैं कि कौन से विंग में क्या चीजें चल रही हैं। आप देखिए, ये आपको फैकल्टी विंग देखने को मिलेगा। यहाँ पर जितने भी हम लोगों के सेशंस होते हैं, फैकल्टीज के लेक्चर्स होते हैं, उन सभी को यहीं पर प्रिपेयर किया जाता है। इवन हमारे फैकल्टीज यहीं पर ही बैठकर अपनी PPT प्रिपेयर करते हैं और देन फिर वो स्टूडियो मूव करते हैं क्लासेस के लिए। काफ़ी कुछ ये डिस्कशन भी रहता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सेशंस की प्लानिंग भी सब कुछ वो यहीं पर ही करते हैं और फिर उसका एग्जीक्यूशन हमारे स्टूडियो में रहता है। चलिए स्टूडियो में चलते हैं और एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं कि स्टूडियो में किस तरीके से हम लोग क्लासेस अपनी डिलीवर करते हैं। ओके, तो ये हमारा स्टूडियो आप लोग देख सकते हैं। ये स्टूडियो जहां से कि हम लोग अपनी क्लासेस डन करते हैं सारी की सारी। काफी दफा यही होता है कि जब हम लोग की क्लासेस रनिंग में चल रही होती हैं कि भाई क्या करना चाहिए, क्या प्लानिंग करनी चाहिए, किन चीजों पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। और जब फाइनल रिजल्ट की बारी आती है और एग्जीक्यूशन की बारी आती है, वो एग्जीक्यूशन आपको यहीं देखने को मिलता है। सो अभी हमारे साथ हैं अड्डा 24/7 के फाउंडर एंड CEO मिस्टर अनिल नागर सर। तो आज हम सर से जानेंगे उनकी जर्नी की, इतना बड़ा जो प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है वो कैसे बनाया है, साथ में उनका विचार क्या है एस्पिरेंट के लिए। सर अपनी जर्नी बताइए कि आपने इतना बड़ा जो प्लेटफॉर्म बनाया है वो कैसे करा, स्टेप बाय स्टेप।
सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और ये हमसे डिस्कशन कर रहे हैं. सो योर जर्नी हैज़ बीन, इट्स अ लॉन्ग जर्नी. वी स्टार्टेड इन 2010 एंड idea was that so we came from rural background, we came from village. गांव में रहते थे. गांव पेरेंट्स फार्मिंग में है और पूरा गांव का बैकग्राउंड रहा. हिंदी मीडियम बोर्ड से पढ़ाई की, बट उसके बाद फिर मैंने गांव से सीधा IIT में मेरा सिलेक्शन हो गया था और IIT में चला गया था और IIT का कॉर्पोरेट में काम किया. तो जब हमने 2010 में ये शुरू किया तो आइडिया ये था कि गांव में या छोटी जगह में जो लोग रहते हैं और जो बड़े शहरों में रहते हैं, इन दोनों के बीच में अगर एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन देखा जाए कि शहरों में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लोगों के पास अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छे कोचिंग सेंटर्स हैं, लेकिन गांव में कुछ भी नहीं है. तो बहुत डिफरेंस है एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन. लोगों को गांव में छोटी जगह में नहीं मिल पाती. तो हमने सोचा कि यार वहाँ पर कुछ हम करते हैं, कुछ ना कुछ तो किया जा सकता है और जो लोग छोटी जगह से आते हैं उनको भी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए. तो उस थॉट से हमने शुरू किया था. 2010 में इंटरनेट बहुत ज़्यादा नहीं था, तो हमने एक ऑफलाइन कंपनी के फॉर्म में शुरू किया था. नोएडा में हमने पहला सेटअप बनाया जहाँ पर हम फिजिकल क्लासरूम कोचिंग बच्चों को देते थे. 2 से 3 महीने की क्लासरूम कोचिंग होती थी, बच्चे आते थे और हम उनको क्लासरूम प्रोग्राम के थ्रू पढ़ाते थे. ऐसे हमारी शुरुआत हुई और 2016 तक हम ऑफलाइन ही थे और 16 तक आते आते हमारी 80 ब्रांचेस थी. इंडिया के ज़्यादातर बड़े सिटीज़ में हमारी ब्रांचेस थी, आज भी हैं, जैसे कि दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और गुवाहाटी, पटना, रांची, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, भोपाल, ऑल मेजर सिटीज़ इन इंडिया. 2016 में हमने अड्डा 24/7 की स्थापना की और उस समय हमारे विचार ये थे कि अगर हमें गाँव तक पहुँचना है, घर घर तक पहुँचना है, तो ऑनलाइन इज़ गोइंग टू बी द राइट वे टू रीच दोज पीपल. बिकॉज हमने रियलाइज़ किया कि बड़े शहरों में हमने जो सेंटर खोले वो सही चलते थे, वो अच्छे थे, वहाँ पे बहुत लोग पढ़ाई करते थे, लेकिन छोटी जगह पे जाके फिजिकल सेंटर खोलना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था. और जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि गाँव के बच्चों को सपोर्ट करेंगे, जो लोग छोटी जगह से आते हैं उनकी किसी तरह हेल्प करेंगे सो दैट वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें. तो हमने सोचा कि अब, क्योंकि उस टाइम, उससे पहले क्या था कि इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता था और लोग बहुत सारे ऑनलाइन नहीं थे, लेकिन 16 तक आते आते लोगों के पास डिवाइसेस आ गई थी. रिलायंस का जियो आ गया था जिससे कि डाटा कॉस्ट बहुत कम हो गई थी और काफ़ी लोग इंटरनेट यूज़ करने लगे थे. तो हमें लगा दिस इज़ द राइट टाइम टू मूव ऑनलाइन. एंड जो हमारा विज़न है, जो हमारा ड्रीम है कि यार एजुकेशन के टर्म्स में एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए. हर किसी को शिक्षा का इक्वल अधिकार होना चाहिए, बराबर का अधिकार होना चाहिए. तो उस विजन को हमने फुलफिल करने के लिए फिर अड्डा 24/7 की स्थापना की और तब से लेकर आज तक हम उसी मिशन में लगे हुए हैं. और अगर हम पिछले 5 साल में देखें तो जब हमने शुरू किया था अड्डा 24/7 तो प्राइमरीली हम गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के लिए ही लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे हम और भी बाकी सेगमेंट्स में एंटर कर गए हैं. जैसे कि UPSC एक बड़ा सेगमेंट है जिसमें हम पिछले कुछ महीनों से हम काम कर रहे हैं. इसके अलावा IITG मेडिकल में एंटर कर चुके हैं, K-12 में हम एंटर कर चुके हैं. तो अगर हम देखें कि जो एजुकेशन की मेजर एजुकेशन सेगमेंट्स हैं, मेजर एरियाज़ हैं, चाहे वो गवर्नमेंट टेस्ट प्रेप हो, गेट हो, IITG मेडिकल, UPSC, K-12, अब हम ज़्यादातर सेगमेंट्स में पहुंच चुके हैं. और हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि हमें Tier 2, Tier 3 को सर्व करना है, जो लोग छोटी जगह से आते हैं उनको सर्व करना है और उनकी सारी एजुकेशनल नीड्स को सर्व करना है. चाहे बच्चा क्लास 4th में पढ़ता हो, 5th में पढ़ता हो, IIT की तैयारी कर रहा हो, UPSC की तैयारी कर रहा हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहा हो, हम हर फील्ड में, हर एरिया में लोगों की हेल्प करना चाहते हैं जो लोग छोटी जगह से आते हैं. ओके, सो जो नए एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो UPSC हो, सिविल सर्विसेज के जो स्टेट PCS एग्ज़ाम्स हो या फिर जो 10+2 के एग्ज़ाम्स हो, इन प्रिपरेशन में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है सर? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिया में ये जो एक कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम है ये बहुत अच्छा है और जो सभी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देता है. आप सोचिए कि इंडिया में अगर सरकारी जॉब की बात की जाए, गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए, तो IAS की एक ऐसी पोजीशन है जो बहुत पावरफुल है. और अगर आप एक IAS हो तो आपकी अथॉरिटी और आपकी जो पावर है टू चेंज
द इकोसिस्टम, टू चेंज द वर्ल्ड, टू इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ पीपल, वो बहुत हाई होती है। और यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करके IAS बन सकते हो। सिमिलरली आप बैंक में भी बहुत सी जॉब ले सकते हो, रेलवे में जा सकते हो, टीचिंग में जा सकते हो। तो ये जो इकोसिस्टम है ये बहुत अच्छा है, बहुत एनकरेजिंग है, और एक तरह से सभी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। तो मेरा मैसेज यही है कि यार आप कुछ भी करना चाहते हो इंडिया में, राइट, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लेट्स से रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, अगर आपने क्रैक कर लिया तो आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ पहुँचना चाहते हो। तो ये बहुत सी मैं कहूँगा एक बहुत सी चीज़ आपको दी गई है इस पूरे इकोसिस्टम में। तो इसको समझें, इसकी इम्पोर्टेंस को समझें कि आप तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेसिकली सब कुछ आपके अंदर है। अगर आप चाहो, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, जी जान लगाने के लिए तैयार हो, अपने आप को कमिट करने के लिए तैयार हो अपने गोल के लिए, तो कुछ भी अचीव किया जा सकता है। आप कुछ भी बन सकते हो, बैंक में जा सकते हो, IAS बन सकते हो, IFS बन सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग इन इंडिया। तो मैं यही कहना चाहूँगा, डिसाइड करो कि तुम्हें करना क्या है, ठीक है। एग्ज़ाम ही तो है यार, एग्ज़ाम ही तो है, आप जैसे लोग ही तो हर साल सेलेक्ट होते हैं। तो एग्ज़ाम डिसाइड करो कि तुम्हें बनना क्या है, एग्ज़ाम की एक स्ट्रेटेजी बनाओ और स्ट्रेटेजी पे फिर स्टिक करो कि यार ये मेरी स्ट्रेटेजी है, 1 साल काम करूँगा। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है जो 1 से 2 साल की प्रिपरेशन में क्रैक नहीं हो सकता हो। कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है क्लियर। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने दिमाग में क्लियरिटी लेके आओ कि करना क्या है, उसकी एक क्लियर स्ट्रेटेजी बनाओ और स्ट्रेटेजी पे फिर इस तरह काम करो कि सब कुछ भूल जाओ। राइट सर। फिर वही होगा, और अगर जी जान से उसके पीछे लग जाओगे, दिन रात मेहनत करोगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। अब मैं आपको मिलवाता हूँ अभिषेक गुप्ता सर से, जो कि अड्डा 24/7 के वाइस प्रेसिडेंट हैं एंड UPSC वर्टिकल के हेड हैं। तो चलिए सर, आप अपने इस UPSC के बारे में बताइए। थैंक यू सो मच। तो अगर UPSC की बात करें तो UPSC लोगों का एक सपना होता है, राइट। क्योंकि ये वन टाइम नहीं, मतलब बच्चा एक बार जब इसमें लगता है तो उसको 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, कई लोग 5 साल तक भी करते हैं, बट टारगेट आप लेकर चलिए 2 साल का। 2 साल में लोग सिलेक्शन ले सकते हैं अगर राइट डायरेक्शन उनको मिले और सही तरीके से वो वर्कआउट करें और अपनी जो मेहनत करें उसको राइट डायरेक्शन में करें, तो सिलेक्शन उनका 2 साल में आराम से हो सकता है अगर अच्छे से वो करते हैं। तो UPSC के लिए अगर आपको तैयारी करनी तो 2-3 चीज़ें पहले तो मैं बता दूं आपको कि एक हमारा ऐप है अड्डा 24/7 का, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उस ऐप में जो है UPSC वर्टिकल को सिलेक्ट कर लेंगे, तो जितनी UPSC से रिलेटेड लेटेस्ट जानकारी वो सब मिलती रहेगी। इवन देन अगर आपको फ्री तैयारी करनी है, UPSC की पूरी फ्री तैयारी करनी है, तो UPSC अड्डा 247 यूट्यूब चैनल है हमारा, उसको आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स से स्टार्ट होकर के फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, CSAT के सब्जेक्ट, इन्वायरमेंट, मेंस के सब्जेक्ट, इन सब की तैयारी इस प्लेटफॉर्म पर पूरे दिन कराई जाती है। तो आप हमारे साथ जुड़िए इस प्लेटफॉर्म पर, जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं, जो लोग भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको क्या है कि अगर UPSC की तैयारी करनी है और बेसिकली उस सही डायरेक्शन में करनी हो तो UPSC अड्डा 247 जो परफेक्ट प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आप जुड़िए और आप अपने सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं। ओके, सो गाइस, आपको मैंने ये अड्डा 24/7 का टूर करवाया, साथ में इनके ऑनर और जो हेड ऑफ UPSC का जो कंटेंट के हेड थे उन सर से भी मिलवाया, साथ में जो भी डिटेल थी इस वीडियो में शेयर की गई, और जो इनके साइट की लिंक है, जो इनका ऐप है, जो इनका YouTube चैनल का लिंक है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर इनके चैनल पर आप विजिट करिए, ऐप को डाउनलोड करिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।